नमस्कार मित्रों, सद्भावना एग्जाम से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि मुगल साम्राज्य इसकी नींव कहां से पड़ी और बाबर के विषय में विशिष्ट जानकारियां। इसके बाद हम देखेंगे हुमायूं को, हुमायूं के बाद अकबर को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की थी वह की थी बाबर ने। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अच्छा, कब की थी? तो 1526 में की थी। किसको हराकर की थी? तो इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखते हैं। उसके बाद बाबर के बारे में बताएं तो बाबर के जो पिता का नाम था मिर्जा उमर शेख था। माता इसकी माता जो थी उनका नाम था कुतुलुग निगार खानम। कुतुलुग निगार खान, ठीक है। इसके पिता मिर्जा उमर शेख फरगना के शासक थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आते हैं प्रश्न पे। तो आपका प्रश्न जो है वह है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1526 में बाबर ने लोदी वंश, ठीक है, बाबर लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी, किसको? इब्राहिम लोदी को हराया। कब हराया? 1526 में हराया। डेट क्या थी? 21 अप्रैल 1526, ठीक है। इब्राहिम लोदी। इस प्रकार लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। पहला शासक जिसने लोदी वंश की स्थापना की तो बहलोल लोदी, ठीक है, बहलोल लोदी। तो इब्राहिम लोदी के साथ जो इसका युद्ध हुआ था उसका नाम है पानीपत का युद्ध। हालांकि पानीपत के युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। इसके बाद उसने अपने वंश मुगल की स्थापना की। हालांकि जो मुगल है यह जो है किसका अनुवाद है? तो यह मंगोल का फारसी अनुवाद है, ठीक है। तो मुगल मंगोल, हालांकि बाबर जो था ये मंगोल शासक का जो है वंशक था, यानी चंगेज खां का वंशक था। अगला प्रश्न, हाँ, इसका उत्तर देख लेते हैं। तो किस वंश को? आपके साथ उत्तर जो चला जाएगा वह बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था अभी हमने पढ़ा 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। किसके साथ? तो किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी के साथ। किसके साथ? तो इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग किस युद्ध में किया था? तो खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं।
तो बाबर ने जो तुगलमा नीति का प्रयोग किया था वह सबसे पहले पानीपत के युद्ध में किया था। अभी हमने पढ़ा इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसने कलंदर की उपाधि धारण की, और कलंदर की उपाधि इसलिए धारण की क्योंकि यहाँ की जनता में इसने चांदी के सिक्के बंटवाए। और क्या किया, चांदी के सिक्के जो है बंटवाने पर इसकी जनता ने इसे मस्त कलंदर कहा। क्या कहा, मस्त कलंदर कहा। जो अपनी मस्ती में चूर हो उसे कहते हैं मस्त कलंदर। तो इस प्रकार पानीपत के युद्ध के बाद बाबर क्या करता है, मस्त कलंदर की उपाधि धारण कर लेता है। तो यह उपाधि किसने दी थी, तो इनकी जनता के द्वारा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने अपने खजाने का मुंह जो है अमीरों और सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया था, और उसके बाद उसने उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण की। अभी जस्ट हमने पढ़ा इसी प्रश्न को कि भैया पानीपत के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध में विजयी होने पर बाबर ने एक शब्द कहा था कि अब जनता की गरीबी दूर हो जाएगी। अब जनता की गरीबी दूर हो जाएगी, ठीक है, गरीबी दूर होगी। तो इस प्रकार लोगों में इसने चांदी के सिक्के बंटवाए और इससे इसे कलंदर की उपाधि प्रदान हो गई। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया और तमगा को समाप्त किया? युद्ध जीतने के उपरांत गाजी अर्थात धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। तो इसके विषय में हम देखते हैं कि बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। क्योंकि अब इसके बारे में देख लेते हैं, जिहाद का नारा दिया क्योंकि इसकी सेना ने राणा सांगा के साथ लड़ने से मना कर दिया था। राणा सांगा के साथ लड़ने से मना कर दिया। और मना क्यों कर दिया? क्योंकि बाबर नंबर 1 का पियक्कड़ आदमी था, दारू बहुत पीता था, हमेशा मस्त मगन रहता था। तो इसकी जनता ने कहा कि या तो ठहरा राजपूत, तुम तो अपनी मस्ती में चूर हो, हमको मरवा के मानोगे क्या? तो बाबर ने कहा बस आज के बाद से और प्याले नहीं, अब क्या होगा, धर्म के लिए युद्ध होगा। फिर इसने खानवा के युद्ध के समय जो है जिहाद का नारा दिया। उसके बाद क्या है, तमगा। तो तमगा क्या था? या व्यापार कर था। क्या था? व्यापार के लिए जो कर मिलता था, लगता था, वह तमगा कहलाता था। तो यह सैनिकों के लिए था। किसके लिए? सैनिकों के तमगा। अगर तमगा नामक जो कर होता था इसको समाप्त कर दिया। तीसरी बात है गाजी। तो आइए गाजी के बारे में देख लेते हैं। खानवा के युद्ध के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का जो अर्थ होता है वह ना हारने वाला, जो कभी युद्ध ना हारा हो, और दूसरी बात काफिरों का दमन करने वाला। अब ये काफिर शब्द आया तो काफिर का जो अर्थ होता है वह गैर मुस्लिम होता है, ठीक है। तो इसका जो आपका उत्तर चला जाएगा वह खानवा के युद्ध के साथ चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर ने अपनी तजुके बाबरी लिखी थी फारसी में, उर्दू में, तुर्की में या अरबी में? तो इसका उत्तर जो चला जाएगा वह तुर्की में, ठीक है। बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। बाबर के पिता मिर्जा उमर शेख
कहाँ के शासक थे? तो फरगना के शासक थे। ठीक है, तो इसका उत्तर जो चला जाएगा वह ए के साथ। ठीक है, इसका उत्तर जो जाएगा वह ए के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर को भारत में युद्ध के लिए आमंत्रित करने वाले शासकों में कौन कौन थे? तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर जो चला जाता है वह, इसमें से कौन शामिल नहीं था? तो ये हो गया आपका पहला, ये हो गया दूसरा, तीसरा मेवाड़ का शासक। तो इसमें कौन शामिल नहीं था? तो मेदिनी राय शामिल नहीं थे, क्योंकि राणा सांगा ने एक छत्र की बात कही थी, एक छत्र की बात की थी। इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा जो है गुट बनाएंगे जिसमें हम राजपूत मिलकर जो है अपने राज्यों को बचाने के लिए साथ में मिलकर युद्ध करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि बाबर को बुलाया। बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। तो जब इसका लोदी के साथ युद्ध हो रहा था तो यह बाबर बार बार पीछे देख रहा था कि इन शासकों ने, जिन्होंने बाबर को जो है बार बार भारत आने के लिए आमंत्रित किया, वह खुद पीछे हट गए। पूरे युद्ध के दौरान बाबर ने कई बार इनके लिए पीछे मुड़कर देखा। हालांकि बाद में इन सभी को बाबर के साथ युद्ध करना पड़ा। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण या सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि मुगल काल के दृढ़ीकरण की दृष्टि से सबसे निर्णायक युद्ध जो था वह पानीपत का था। क्या था? पानीपत का। इसके बारे में हम 2 बार देख चुके कि 21 अप्रैल 1526 में। इस तरह अच्छी बात है कि ठीक है, प्रश्न रिपीट होते रहते हैं तो आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। तो पानीपत के युद्ध में, क्योंकि पानीपत के युद्ध के बाद ही मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। क्या होती है? मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, खानवा के युद्ध में क्या होता है? गाजी की उपाधि धारण करता है। ठीक है, चंदेरी के युद्ध में यह मेदिनी राय को हरा देता है। चलिए इनका क्रम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कब कब हुए थे। तो पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। तो ये चारों सीक्वेंस आपको याद होंगे। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया। कैसे याद कर सकते हैं इसको? पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया। ठीक है, इस तरह से चारों युद्ध आपको याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। फिर आपका यही प्रश्न दोबारा आता है कि इनको सुमेलित करना चाहिए। तो सुमेलित क्या करेंगे हम? पहला देखेंगे पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी। चंदेरी का युद्ध जो है या किसके साथ चला जाएगा? मेदिनी राय के साथ। और खानवा का युद्ध चला जाएगा राणा सांगा के साथ। और घाघरा का युद्ध चला जाएगा अफगानों के साथ। अब घाघरा का युद्ध अभी छूट गया था हमारा। तो घाघरा का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था जो भूमि व जल दोनों में लड़ा गया था। ठीक है, यह पहला ऐसा युद्ध था बाबर का जो भूमि तथा जल दोनों पे लड़ा था, जिसमें नावों का प्रयोग हुआ था। तो देख लेते हैं इसका विकल्प क्या होगा। तो ए के साथ चला जाएगा आपका 15 चला जाएगा 1526 का युद्ध एक के साथ। तो A1 दोनों विकल्प में मिल रहा है। खानवा का युद्ध राणा सांगा, तो B2। और उसके बाद आपका आता है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध D4 इसके साथ है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा A। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसने बाग बगीचे जिसमें पानी बहता हो की निर्माण की शुरुआत की थी? तो वैसे भी बाबर शुरुआत से ही प्रकृति प्रेमी था। क्या था? प्रकृति प्रेमी था। प्रकृति प्रेमी होने के बाद इसकी जो बात कही गई है वह इसके जो है इस बात पर कहा गया है क्योंकि इसने अपनी वसीहत में लिखा था कि मुझे काबुल
में दफनाया जाए। तो काबुल में इसे बाग में दर्शाया गया, बाग में दफनाया गया था। हालांकि पहले इसे आगरा में दफनाया गया था। कहाँ पर? आगरा में आराम बाग में, ठीक है, आराम बाग में। हालांकि यह प्रकृति प्रेमी था, इसे मालियों का मुकुट कहा जाता था। इसके प्रकृति प्रेम के लिए इसे मालियों का मुकुट कहा जाता था। और क्या था कि इसने 4 बाग की जो है 4 बाग का निर्माण करवाया था। तो इसने क्या किया था? 4 बाग का निर्माण कराया था। तो इस प्रकार इससे यह पता चलता है कि बाबर एक प्रकृति प्रेमी व्यक्ति था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो बाबरनामा, अच्छा इसमें ये है, तो ठीक है, तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में, तासे तुजुके बाबरी, तासे तुर्की भाषा, इससे याद कर पाएंगे किसकी है? बाबर की, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हुमायूं का, तो ये सुमेलित नहीं है। इसकी रचना गुलबदन बेगम, इसकी रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। तुजुके बाबरी हमने देखा उर्दू में लिखी है बाबर द्वारा। तुजुके जहांगीर के द्वारा लिखी गई है। शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह द्वारा लिखी गई है। तो इसमें कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आपका विकल्प ए सुमेलित नहीं है।